सभी को नमस्कार। स्वोदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज के इस विशेष सेशन में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट की आगामी भर्ती को लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट बार बार पूछते रहते हैं कि सर सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर वगैरह बता रहे हैं कि जल्दी आपको 3384 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये भर्ती कब तक आने की संभावना है, क्या इतने सारे पद रिक्त है क्या? तो इन 3384 पदों का ये जो डाटा निकल करके आया है, इस पर हम विशेष तौर से बात करेंगे। एक तो कि ये कहाँ से आई है ये सूचना, उसके साथ में ही अगर ये सूचना अगर सही है तो फिर ये नई भर्ती इसकी कब तक आने की संभावना, क्योंकि स्टूडेंटों ने पिछला एग्जाम दे दिया था और एग्जाम देने के बाद में कुछ का पेपर अच्छा हुआ है और कुछ का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो विद्यार्थी चाह रहे थे, पूछ रहे थे कि सर अगर नई भर्ती आती है तो हम इसकी प्रॉपर तरीके से वापस तैयारी शुरू करें, तो आप हमारे को एग्जैक्ट बताओ। ठीक है, तो हम इसी पर बात करेंगे इस सेशन में। इसकी एक तो ये फिगर कहाँ से आया है 3384 पद का, और अगर ये सही है तो नई भर्ती कब तक आएगी, और उसके बाद में जो नए स्टूडेंट हैं उनमें हम बात कर लेंगे कि इसकी योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया क्या रहती है, तैयारी की क्या रणनीति बनाई। तो इस सेशन में हम इन सारी मुद्दों को शामिल करके और फिर बताते हैं आपको। उससे पहले ये जो फिगर आया है 3384 पद का, ये कहाँ से आया है? ये देखो पद आया है ना, ये राजस्थान सरकार ने थोड़े दिन पहले एक इसमें स्टैपिंग पैटर्न का एक सर्कुलर आउट हुआ था, जिसमें खूब सारे जो कैडर है ना उन सब के बारे में बता रखा है स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर। और ये जो कैडर है इसमें लगभग 1,23,186 पदों की बढ़ोतरी की बात हुई है, यानी इनमें सारे कैडरों में इतने पदों की वर्दी करेंगे। क्योंकि स्टैपिंग पैटर्न में होता क्या है, स्टूडेंट और टीचर का एक रेशियो होता है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग ये पदों की बढ़ोतरी करते हैं। पिछला जो स्टैपिंग पैटर्न हुआ था वो 2015 में हुआ था और अब 11 साल बाद में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टैपिंग पैटर्न है अगर ये कंप्लीट होता है, फाइनेंस इसको पूरी स्वीकृति दे देता है, तो इसमें ये टोटल 1,23,186 पदों की बढ़ोतरी होगी, जिसमें से अगर हम बात करें लेब असिस्टेंट की, ये 12वें नंबर बिंदु पर है ना, प्रयोगशाला सहायक, इसमें जो अभी वर्तमान में जो पद स्वीकृत है वो है 4,224 पद, और स्टैपिंग पैटर्न होने के बाद में ये हो जाएंगे 7,608 पद, यानी इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 3,384 यानी 3,384 पदों की। ये आंकड़ा जो आप कह रहे थे ना स्टूडेंट, कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये 3,384 पद का। अब स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये फाइल स्वीकृत हो गई है क्या? राजस्थान सरकार में जो शिक्षा विभाग है उन्होंने इतने पदों का बना करके स्टाफिंग पैटर्न की फाइल भेजी है राजस्थान सरकार ने फाइनेंस के पास में, शिक्षा विभाग ने। और ये जैसे ही स्वीकृत होती है फाइल, तब भर्ती आने की, नई भर्ती आने की संभावना रहेगी। क्योंकि अभी तो जो लगभग 1,000 प्लस पदों पर भर्ती चल रही है, स्पेशली विज्ञान में, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत जो लेब असिस्टेंट के पद होते हैं ना, वो या तो विज्ञान में होते हैं और या फिर एग्रीकल्चर में होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो विज्ञान वाले में जो पद है वो ऑलरेडी इतने पदों पर भर्ती चल रही है, और अब भर्ती कब तक आने की क्या संभावना है? तो पहले तो ये फाइल फाइनेंस से स्वीकृत होगी। स्वीकृत होने के बाद में जरूरी नहीं है कि स्वीकृत होते ही इतने पदों पर हमारे को विज्ञान में भर्ती देखने को मिल जाएगी। ये तो एक फिगर है कि इतने पदों की बढ़ोतरी हो रही है, तो इन फ्यूचर अच्छी वैकेंसी हमारे को देखने को मिल सकती है। अच्छी भर्ती हम किसको मानते हैं? अगर मैं कहूँ कितने पदों की बढ़ोतरी की अगर फाइनेंस से स्वीकृति हो रही होती है, तो अगर दोबारा 1,000 प्लस पदों पर अगर भर्ती आती है ना विज्ञान में, तो एक अच्छी भर्ती मानी जाएगी ये लेब असिस्टेंट के अंतर्गत। तो ये जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना कि सर ये 3384 पद क्या है, ये बात सही है क्या, तो ये बात यहां से उठ करके आई है। ठीक है, स्टैपिंग पैटर्न से इतने पदों की बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी होने के बाद में भी ये पद सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों के लिए स्वीकृत होंगे। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत। अब स्टूडेंट कह रहे थे सर भर्ती कब तक आने की क्या संभावना है, तो इस पर हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये पद पहले, सबसे पहले क्या होगा कि जो ये लेब असिस्टेंट के पद है फाइनेंस से स्वीकृति मिलती है। ठीक है, तो अभी तो जो भर्ती चल रही है प्रक्रियाधीन भर्ती है, ये जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, ठीक है, ये भर्ती अभी यूं मान करके चलो जैसे
सुनने में आ रहा था, और इनके जो आलोक राज सर हैं उनके ट्वीट भी हमारे को सुनने को मिल रहे थे कि 15 अगस्त के आसपास इसका रिजल्ट जारी होगा, परिणाम जारी हो जाएगा। अगर 15 अगस्त के आसपास इसका, और वो भी किसके लिए, डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इसमें 2 गुना बुलाते हैं वो विद्यार्थियों को, ठीक है। अगर ये 2 गुना, अगर 15 अगस्त के आसपास रिजल्ट आता है, फिर डीवी होगी, डीवी होने के बाद में फिर फाइनल इनका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में इनकी काउंसलिंग होकर के पोस्टिंग होगी। तो यकीन मान करके चलो, कम से कम 6 से 8 महीने तो अभी इस भर्ती को प्रक्रिया में पोस्टिंग देने में लग जाएंगे, ठीक है। और ये भी नहीं है कि हाथों हाथ पोस्टिंग दी और ये भर्ती आ जाएगी, ठीक है। तो जब इसको 7 से 8 महीने लग रहे हैं, तो यूं मान करके चलो लगभग फरवरी तक इनको पोस्टिंग दे देते हैं अगर राजस्थान सरकार, तो फिर उसके बाद में बजट में हमारे को एक संभावना जग सकती है कि अगर जो नेक्स्ट बजट आता है उस बजट में सरकार घोषणा करे कि हम इतने पदों पर वैकेंसी लाएंगी, ठीक है, घोषणा की बात है, ठीक है। फिर घोषणा को इम्प्लीमेंट होने में भी समय लगता है। तो यकीन मान करके चलो, अगर लेब असिस्टेंट की अगर दोबारा भर्ती अगर आएगी, ठीक है ना, ये एक अनुमान है, अगर लेब असिस्टेंट की अगर वैकेंसी आएगी, ठीक है ना, तो वो यूं मान करके चलो 2027 लास्ट तक आएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बजट में घोषणा हो जाती है फिर हाथों हाथ बढ़ते देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इतना, अगर यहाँ अगर चलो लास्ट में नहीं है, या तो अक्टूबर में आ जाए या दिसंबर में आ जाए, ठीक है, तो फिर अब विद्यार्थियों के पास लगभग कितना समय है, एक से 1 साल से प्लस समय है उनके पास में। और जो लेब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली साइंस वाले, क्योंकि भूगोल में देखो, भूगोल में जो लेब असिस्टेंट की भर्ती आती है वो आती है कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत, ठीक है। और कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत अभी भी उन्होंने काफी एफर्ट लगाए थे, तब जाकर के 136 पद उनको खाली मिले थे, ठीक है। और उन्होंने 136 पदों पर वैकेंसी जारी कर दी थी। अब हो सकता है कि जैसे इन बच्चों को पोस्टिंग दे, तो पहले वाले जो कुछ बच्चे, इसमें कुछ बच्चे जैसे कुछ स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो जाए, और कुछ का जैसे एपी में भी सिलेक्शन हो रहा है उधर हो जाए, तो फिर ये पद खाली होंगे। और फिर अगर 27 तक अगर ये बढ़ते निकाले, तो 100 प्लस पद हमारे को इसमें भूगोल में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी की जैसे कॉलेजें तो खुली है, 2019 बाद में कॉलेजें तो खुली है, लेकिन वो कॉलेजें कैसी है, राजशेष की कॉलेज है, ठीक है। और राजशेष की कॉलेजों में खुली कितनी है, 376 कॉलेजें खुली है, तो यकीन मान के चलो लगभग 400 पोस्ट इसमें लेब असिस्टेंट की है, स्पेशली किसमें, भूगोल में है। लेकिन ये भर्ती क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये भर्ती पर अभी जैसे टीचिंग के लिए उन्होंने संविदा भर्ती निकाली थी राजशेष कॉलेजों में, क्योंकि राजशेष कॉलेजों में परमानेंट वैकेंसी नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने एक सोसाइटी गठन करने की बात की और उसमें संविदा का उल्लेख कर रखा है उन्होंने कि हम संविदा पर वैकेंसी निकालेंगे। तो अगर इन पदों पर अगर भर्ती आती है इन फ्यूचर, तो ये भर्ती रहेगी वो संविदा की रहेगी, अगर गवर्नमेंट की मंशा ठीक रहती है। और इन 376 कॉलेजों को अगर वो रेगुलर में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि बातचीत चल रही है अभी, और हाईकोर्ट ने भी इस संविदा भर्ती को लेकर के राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है और उनसे सवाल जवाब मांगा है कि भाई किस हिसाब से क्या करवा रहे हो आप इनमें, जब आप सोसाइटी गठन की बात करिए और अभी तक इन कॉलेजों में आपने सोसाइटी गठन नहीं करी है। तो हो सकता है अगर कोर्ट का ज़्यादा इंटरफेयर हो और ये कॉलेज रेगुलर हो जाए ना, तो फिर हमारे को इसमें लगभग 400 से 500 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है, किसमें, लेब असिस्टेंट में। और सब्जेक्ट क्या रहेगा, भूगोल में, क्योंकि हमारी जो टीम है वो भूगोल से तैयारी करवाती है, ज़्यादातर विद्यार्थी है वो भूगोल के बारे में पूछते रहते हैं हमारे से, ठीक है। लेकिन इसमें हमने साइंस का इसलिए लिया है क्योंकि पिछली बार हमारी टीम ने साइंस का भी बैच लिया था, तो स्टूडेंट साइंस के भी जुड़े हुए, तो वो भी पूछते रहते हैं कि सर क्या भर्ती है, क्या नई संभावना है, क्योंकि जो बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है ना, वो बच्चे पूछते रहते हैं। तभी सोचा एक सेशन ले लिया जाए, ताकि जो बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो एक तो हमारे को ये पता लग गया कि ये 3384 पदों की जो सोशल मीडिया पे जो बातचीत हो रही है ना, ये पदों की संख्या आई कहाँ से, ये स्टैपिंग पैटर्न से आई है। दूसरा, ये भर्ती कब तक आने की संभावना है, तो 27 लास्ट तक आने की संभावना है। और इसमें बजट
में अगर घोषणा होती है तो हो सकता है अगर जल्दी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो फिर ये सितंबर अक्टूबर तक भी भर्ती निकाल सकते हैं। ये एक अनुमान है हमारी टीम की ओर से, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहें वो बात बिल्कुल सही भी हो, लेकिन जो स्टूडेंट अगर हमारे से जो पूछना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक सुझाव है कि इतना लगभग आपके पास समय है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसमें हम तैयारी किस हिसाब से करें। तो जो विज्ञान वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। ठीक है, ये आपका जीके जीएस का पेपर होता है और ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है यानी विज्ञान का। ठीक है, तो इसमें आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चनों में राजस्थान का भूगोल सिलेबस दिया हुआ है, आरएसएस बोर्ड की साइट पे पड़ा है, तो वहाँ पर आप जाकर के विजिट करके पूरा सिलेबस डाउनलोड करके इसके बारे में देख लेना। भूगोल के, राजस्थान भूगोल के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, करंट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते हैं। एक तो जीके का पेपर हो जाता है इसमें और एक 100 क्वेश्चन का हो जाता है आपका साइंस का। ठीक है, तो जो विद्यार्थी साइंस से तैयारी करना चाहते हैं उनका साइंस तो चलो ठीक होता है, क्योंकि ये जो पूरा साइंस पूछा जाता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। ठीक है, उसमें 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड ये पेपर पूरा का पूरा आता है। इसमें जीके जीएस वाले में, ठीक है, स्टूडेंट काफ़ी जो साइंस वाले रहते हैं, ज़्यादा आर्ट्स के सब्जेक्टों से उनका ज़्यादा जुड़ाव भी नहीं रहता है, तो वो वाले विद्यार्थी अभी से, क्योंकि 1 साल प्लस अधिकतम का हमारे पास टाइम मिल रहा है नई भर्ती के लिए, अगर जो लेब असिस्टेंट की भर्ती की तैयारी करना चाहता है ना, उनके लिए अच्छा अवसर है। अभी से वो अपनी तैयारी जारी कर दे, चाहे साल में आए चाहे 1.5 साल में आए, वैकेंसी तो आएगी, और वैकेंसी आएगी तो फिर उनके पास ज़्यादा समय भी नहीं रहता, क्योंकि उधर से जीके पढ़ना और उधर सब्जेक्ट पढ़ना, तो अभी ऑफ सीजन मान लो आप एक तरीके से, और वहाँ पर आप इसकी तैयारी कर सकते हो जीके वाले पेपर की आराम से अच्छे से, और साथ साथ में सब्जेक्ट भी पढ़ते रहो, और जैसे ही भर्ती आई उसमें अपनी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा लेना। ठीक है, तो यहाँ अभी आप इनकी एडवांस में तैयारी करके, और अपना जो हम कह सकते हैं ना भाई, अगर एडवांस में तैयारी होती है फिर बार बार प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है, फिर जाकर के कोई कंपटीशन में नंबर आता है, तो अभी से अगर कोई बच्चा एडवांस में तैयारी शुरू कर देता है तो उसका रिवीजन प्रॉपर होगा, और रिवीजन प्रॉपर होगा तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। ठीक, ये तो था साइंस वालों के लिए। एक है भूगोल वालों के लिए। भूगोल वालों के लिए एक ही पेपर होता है, ठीक है, और उसमें वो शुरू के ए पार्ट में तो 50 क्वेश्चन होते हैं, वो जीके के होते हैं, और जो बी पार्ट होता है वो भूगोल के होते हैं, और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिन्होंने दे दिया उनको तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट अब 12th पास वाले जो तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके लिए है। और इसमें जीके में एक तो आ जाता है राजस्थान का भूगोल आपका, ठीक है, और एक आ जाता है राजस्थान का इतिहास, और इसमें कला संस्कृति। ठीक है, कला संस्कृति, तो इसके लिए तो आप ज्ञान सरोवर की बुक आती है पब्लिकेशन की, वो वाली बुक ला करके पढ़ सकते हो। और इतिहास और कल्चर के लिए पवन जी भंवरिया की बुक आती है, और ये आती है नाथ पब्लिकेशन से, अच्छी बुक है, ये वाले ला करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आपको इनके लिए। और ये जो 20 नंबर वाला पार्ट है, इसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, 2 थ्योरी प्लस 1 प्रैक्टिकल, 3 प्लस 3, ये 6 किताबें हो जाती है, 6 बुक्स। तो इसकी अगर कोई अच्छी तैयारी कर लेता है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, क्योंकि पिछली बार भी कईयों ने ज्ञान दे दिया था बच्चों को, इतनी बड़ी बड़ी गाइडें निकाल दी थी, फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, जबकि हमारी टीम जो तैयारी करवा रही थी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, हमने पहले ही कह दिया था कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, और जिसने हमारी बात मानी है ना, उनका काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा है भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि हमने पूरा पहले ही बता दिया था क्लियर, क्योंकि पूरा पेपर सिलेबस ही एनसीईआरटी बेस्ड दे रखा है, और क्वेश्चन भी वहीं से पुटअप हो रहे थे। और मैंने पहले भी कह दिया था ये बात, आप चाहे पुरानी जो सेशन ले रखे उसमें जाकर के देख लेना आप, भाई सारी क्वेश्चन तो आपको थोड़ी जो पढ़नी है, उसके साथ में जितने भी मैप दे रखे हैं, उन मैप की चाहे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, या साउथ से नॉर्थ, ऐसी सीक्वेंस दे रखी है, जो चीज़ें दिखा रखी है उनको भी आप अच्छे से याद करो, और आपकी बार मैप में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके। कथन कारण वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ये भी हमारे पुराने सेशनों में बताया हुआ है, तो विद्यार्थी इस हिसाब से इसकी तैयारी कर सकता है। ठीक है ना, पूरी तैयारी के बारे में हमने बता दिया है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी रहती है, और वो अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहता है, तो स्वाध्याय भूगोल नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है,
ठीक है ना। आप हिंदी में टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे तो लगभग 11,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हो, और जो भी हमारा अपडेट रहता है वो हम टेलीग्राम इस पर भी डालते रहते हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन की एक जगह बना रखी है, क्योंकि सारी सूचना हम इस पे यूट्यूब पे नहीं बता सकते। कुछ ऐसी सूचना होती है जो तुरंत प्रभाव से दी जाती है, कोई वैकेंसी अपडेट, कोई सिलेबस का अपडेट, कोई बुक का अपडेट, तो हम फिर टेलीग्राम चैनल पर देते हैं हमारे पर। तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम हमारा स्वाध्याय भूगोल का जो ऐप का लिंक है वो और टेलीग्राम का लिंक दोनों डालते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो इनको, ठीक है ना। बाकी अगर कोई और भी क्वेरी रहती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। आराम से अभी से प्लान करो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो, और वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। धन्यवाद।